ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 23 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? जब हम किसी से मिलते हैं तो हम आपस में किसी को क्या मुबारक देते हैं, कब देते हैं? वही बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो, मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है तो मुबारक देते हैं, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो, क्योंकि हमारा ईश्वरीय जन्म हो जाता है ना। तो बाबा कहते तुम एक दो को क्या मुबारक देते हैं? आप ये मुबारक देते हैं। तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं, है ना। तुम्हें दिल ही दिल में बड़ी खुशी होती है, कौन मिल गया हमें, भगवान मिल गया, इस बात की बहुत खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते। प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये जानते हो सबका बाप एक है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता है, परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो। बाप हमारे दुख कैसे हरते हैं, फिर सुख दुख में चले जाएंगे, दुख में कैसे हर रही हैं, सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाते ना, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको सुख मिलता है, और जिसको शांति चाहिए वो शांति धाम में बैठता है, मुक्ति में, सुख में और शांति में चले जाते हैं। कोई सतयुग में पाठ बजाते हैं, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। सतयुग में रहते हो तो बाकी सब कहाँ होते हैं? मुक्ति धाम में। ईश्वर का घर सबका घर है ना। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहाँ तो आत्मा शांति में रहती है। अल्लाह का घर परमात्मा का घर, जहाँ हम सुख शांति में रहते हैं। सुख तो नई दुनिया स्वर्ग में मिलता है। वही बाबा कह रहे हैं कि सुख और शांति दो अलग अलग जगह पे मिलती है। शांति माना बिल्कुल मुक्ति, जहाँ पर हमारा देह नहीं होता है, बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहते हैं। और देह के साथ सुख शांति जो मिलता है वो सतयुग में मिलता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, है ना। तो भगवान ने ऐसा स्वर्ग बनाया है जिसको सब याद करते हैं, जहाँ कहते घी दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ सब बड़े प्यार से रहते थे, है ना। वसुधैव कुटुंब था। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। जो करेगा सो पाएगा। जिसको शांति चाहिए वो शांति में धाम में जाके बैठेगा, जिसको सुख चाहिए वो सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा। तो बाबा ने कहा, सबके हाथ में अपने अपने कलम है, जो जहाँ जाना चाहे वैसा पुरुषार्थ करे। क्या बहिश्त के लिए, अल्लाह के पास जाने के लिए अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे? वहाँ तो आत्मा शांति में रहती है, शरीर नहीं रहता, ये जानते होंगे। अल्लाह के पास शरीर तो नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, है ना। अल्लाह को जानते नहीं, अब ये मनुष्यों को कैसे बताएं? बाप सुख शांति का वर्षा देते हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो होंगे, जो सेवा करने वाले बच्चे होंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बाप ने अपना परिचय दिया है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का पाठ का परिचय दिया है। तो हम सब मनुष्य मात्र, एक रचयिता बाप की रचना है। तो बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले आएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिश्त में सब जाएंगे नहीं, जो करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा वही जाएगा। वहाँ एक धर्म होता, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। इसमें कोई नाराज़ होने की बात नहीं है कि हमें क्यों नहीं भगवान भेजता। भगवान कहता है जो करेगा सो पाएगा। मनुष्य शांति मांगते हैं, सब
वो मिलती है अल्लाह के पास यानी परमात्मा के पास। अथवा गॉड फादर के घर में आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। वहाँ पे बाबा कहते हैं वहाँ फिर तब जाएंगे तब नाटक पूरा होता है। बाप आते हैं कहते दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है, हम शांति धाम जाते हैं, फिर सुख धाम में नई दुनिया स्वर्ग में आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम। जब तक पवित्र आत्मा ना बने तब तक पुरुषोत्तम उत्तम नहीं बन सकते। बाबा तुमको कहते मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो, साथ में दैवी गुणों को भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में सबके कैरेक्टर कैसे होंगे? सुधरे हुए होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे, गुणवान होंगे, सुख देने वाले होंगे। भातवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उस ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं ना। ऊंचते ऊंच परमात्मा के आगे सभी जो है नमन करते हैं। बच्चों के आगे जो गुणवान होते हैं उनके कैरेक्टर्स के वर्णन करते। तुम जानते हो, औरों को भी समझाओ, कैसे युक्ति से समझाओ। आत्माओं का तीसरा नेत्र कहाँ है? ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया, अपने आप को जानो। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते मेरे में ज्ञान है, देहाभिमान है, इसमें आत्माभिमानी बनना है। सन्यासी लोग के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं हो। वो तो देवता है ना, लॉर्ड कृष्णा कहते, गॉड कृष्णा थोड़ी ना है वो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, समझते मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वो कैसे रचता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं, इम्पॉसिबल। अगर कहते पत्थर टिक्कर में कच्छ मच्छ सब में है तो वो नाम रूप से न्यारा हो जाता है। कब क्या कहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को कैसे जाके समझाएं। ये मनुष्य देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवता को नमन करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। और अपने लिए क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस पिरोइए। तो हे भगवान आप मुझ पे तरस करो, मेरे में गुण नहीं है, आप तरस करो, है ना। तो उनकी नमन करते हैं और अपनी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। मनुष्य को नमन नहीं करते हैं, मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करते हैं। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं अल्लाह की, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकते जब तक अल्लाह सबको लेने ना आए। हम नहीं जा सकते उन तक। परमात्मा कहते तुम मेरे तक नहीं आ सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे तक आ सकता हूँ ना। इसलिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन करना नहीं है, बाप तो ज्ञान का सागर है, उसे थोड़ी ना मंथन करना है। ज्ञान का मंथन तो हमें करना है। और जितना हम उसका मंथन करेंगे उतना मक्खन निकलेगा, ज्ञान को समझ आएगी और हम फिर क्या करेंगे? सबको सुख दे पाएंगे और हमें भी सुख मिलेगा। ज्ञान से खुशी होती है ना। अगर नॉलेज नहीं होती है तो हम दुखी रहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं नॉलेज क्यों सुनते हैं रोज़? कुछ करने के लिए नॉलेज बढ़ती है तो हम और कुछ कर सकते हैं, दूसरों को सुख दे सकते हैं, अपने लिए कमाई कर सकते हैं। कौन सी कमाई? रूहानी कमाई। जिस्मानी कमाई करने के लिए बच्चे देखो दिन रात मेहनत करते हैं, ये तो रूहानी कमाई है जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, जो कोई नहीं कराता। जो परमात्मा हम बच्चों से 21 जन्मों के लिए कमाई कराते हैं। एक जन्म में 21 जन्म जमा कर लो बच्चे। इसलिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा को तो विचार सागर मंथन नहीं करना, बाप तो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज हो चुके हैं, लोहे तुल्य बन चुके हैं। परमात्मा हमें हीरे तुल्य बना रही हैं। जब कोई समय गोल्डन एज में होंगे, गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी में सोने में खाद पड़ जाती है। आत्मा पहले बड़े सतो प्रधान होती है, फिर खाद पड़ते पड़ते देखो इम्प्योर हो जाती है। बाबा को आना है, बाबा आकर हमें सतो प्रधान बनाते हैं और सुखधाम में ले जाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी होते हैं। जो प्रसाद करेगा वही जाएगा, है ना। जो मेहनत करता है वही तो दुनिया में सुख उठाता है। तो यहाँ ही बाबा कहते बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, है ना। तभी तो बाबा कहते सुख मिलेगा। बाकी सब शांति धाम में जाते, शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बन जाते हैं। हर एक मनुष्य सत्तो रजो तमो में आते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के
घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानों तो है ही, मेरे को याद करने से 5 भूत वो निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई तो ख्याल आया ना, माँ बाप को भी ख्याल आया। जब बच्चे दुखी होते तो माँ बाप देखते हैं मेरे बच्चे दुखी है, तो जाकर मैं उनको क्या करूँ, सुखी बनाऊँ, जाकर सुखी बनाऊँ। साथ में बच्चों को मददगार बनना। अकेले बाप का क्या करेंगे। तो विचार सागर मंथन करो, क्या ऐसा उपाय निकाले जो मनुष्य झट समझ जाए। पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है। पहले हर चीज़ सतो प्रधान होती, फिर धीरे धीरे क्या होती, सतो रजो तमो 3 अवस्था से गुजरती है। तो दुनिया भी पहले कितनी सुंदर होती थी, आज देख लो कैसी हो गई है। क्या कहते देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो बाबा कहते 3 अवस्था से गुजरते हैं। बच्चे प्रदर्शनियाँ आदि करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, किस लिए, दूसरों को भगवान का संदेश मिल जाए। लेकिन समझते नहीं है, भिन्न भिन्न उपाय करने पड़ते हैं उनके लिए। टाइम भी मिला हुआ है, फट से कोई संपूर्ण नहीं बन सकता है। पर अब तो समय नहीं है, समय बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी रही। जो करना है बाबा कहते कर लो। अभी भी आप समय को ख़राब करते हो तो देखो किसका नुकसान होगा। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आकलन में क्या होता है, नील हो जाता है। दिखाते हैं ना, चंद्रमा संपूर्ण होती है, फिर धीरे धीरे उसके आकार कितना छोटा हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होती। धीरे धीरे देखो उसकी सारी शक्तियाँ कलाएँ खत्म हो जाती है। तो आत्मा कैसी हो जाती है, गोल्डन से आयरन हो जाती है। वो जड़ है चैतन्य, हम कैसे समझाएं। मुसलमान लोग के मौलवी को समझाने से तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में रहते हो। विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि में मस्जिद में जाते बड़ों से मिलने। सब मस्जिदों की भी एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ ईद मुबारक देते हैं। अब मुबारक तो है ये जब दुख से छूट जाए। बाबा कहते हैं हमें तब मुबारक मिलती जब सब दुखों से छूट जाएंगे। जब बाबा ने कहा तब कहा जाता है मुबारक हो, मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, हमने विन कर लिया है ना। कोई जीत पाता है, कोई पास हो जाता है तो उसको मुबारक देते हैं ना। तो हम भी जब माया पे जीत पा लेंगे, बाबा के बन जाते हैं, तब मुबारक देते हैं। कोई शादी पे जाते हैं तो मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको बाबा ने समझाया, 1-2 को मुबारक क्या देना है। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रही हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए क्या बनते हो, पद्मापति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाबा से वर्षा लेवे, सबको मुबारक दो। तुमको पता पड़ गया ना, तुम औरों को भी समझाओ। परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते हैं, उनको मालूम नहीं है ना कि हम कहाँ के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो तो अल्पकाल के सुख को ढूंढते हैं कि अभी अभी किया, अभी अभी पाया, तो अभी अभी सुख मिलेगा, लेकिन वो खुशी मिलेगी। बाकी प्रारब्ध जो बना रहे हैं नई दुनिया 21 जन्मों के लिए, तो वो दिखाई नहीं देती है, वो तो गुप्त है ना। तुमको मुबारक मुबारक देते, खुद भी जरूर मुबारक पाने लायक बन रहे हो। तुम गुप्त हो ना, 1-2 को मुबारक दे सकते। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बनी हैं। तुम कितने खुश नसीब हो, भगवान ने आपको अपना बच्चा बना लिया। कोई लॉटरी मिलती है तो क्या होता है, लोग कितना खुशी से पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं। यहाँ भगवान हमें अपना बच्चा बना लिया तो भी हमें खुशी नहीं होती है। तो उसे क्या कहेंगे, माया का असर है, भूतों का असर है, इसीलिए हमारी खुशी गायब है। तो कहते मुबारक हो, बच्चे पास होते तो मुबारक देते हैं। तुमको दिल में ही दिल खुशी होती है, दिल ही दिल में खुशी होती है। अपने को मुबारक देते जाओ, जब खुशी होगी तभी तो मुबारक खुद को खुद देंगे, दूसरों को भी देंगे। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जब दुर्गति में थी तो परमात्मा ने आकर क्या दी थी, सत्य गति, है ना। बुरी गति में आकर परमात्मा हमारी सत्य गति और सतगति दोनों ही देते हैं। तो मुबारक हो, एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मिलेगी। तो अपने आप को कैसे मुबारक दी जाती है, तो अपने आप को देखेंगे
अपने आप को मुबारक हम देते हैं या दूसरों को भी देते हैं, तो हमारी मुबारक उनकी मुबारक में क्या अंतर है, क्या खुशी होती है। भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया, इतनी बड़ी लॉटरी दी 21 जन्मों के लिए, तो बाबा कहते खुशी होती है। बच्चे ऊंच बनेंगे तो नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, है ना। कोई बहुत बड़ा पद पाता है तो लोग उसे क्या देते हैं, मुबारक देते हैं, मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा जीत हासिल हुई, विन किया आपने मंजिल को पाया, लक्ष्य को पाया। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं आप देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हो, अपने आप को खुद ही मुबारक दो, शाबाशी दो कि देखो हमने जीत लिया, माया को जीत लिया, है ना, इस विघ्न को पार कर लिया। तो इस तरह से मुबारक खुद देनी है। मनुष्य को पता ही नहीं है क्यों पूजा करते हैं। बच्चों को तो चिंता रहती है कैसे हम दूसरों को जाके समझाएं, जिनको ज्ञान नहीं है बाबा के, तो उनको भी जाकर तुम्हें ज्ञान देना है। कोई भी इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए, सबको बाबा का परिचय मिल जाए, कोई भी आत्मा जो है रह ना जाए, वो कहे भगवान आप आए और सबको भाग्य बांटा, मैं तो रह ही गया। इसलिए बाबा कहते सब बच्चों को ये नॉलेज मिल जानी चाहिए, दूसरों को कैसे पवित्र बनाए। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में बाबा का परिचय पहुंच जाए। बाबा कहते युक्ति रचो युक्ति, इतना चिंता रहती है जैसे हमें घर परिवार और बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, ऐसे भगवान के बच्चों की चिंता होती है कि हम जाके दूसरों को ज्ञान सुनाएं, दूसरों का कल्याण करें। ये सब चिंता नहीं रहती है ना। बाबा कहते हैं जब आपका अलौकिक परिवार है तो अपने परिवार के प्रति कितना प्यार होता है, कितनी वो ध्यान रहता है, इस तरह से हमें रहती है। बाबा कहते कहने मात्र तो नहीं हो, समझते भी हो अपना परिवार। यही आपका ईश्वरीय फैमिली है जो अभी इस समय भगवान ने अपना बनाया है। माता पिता हम बालक हैं और परमात्मा हमें डायरेक्ट पालना देते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए हम बच्चों को। क्या वो खुशी रहती है हमें? क्या हम अपना समझते हैं या ऊपर ऊपर से कहते मेरा मेरा? तो बाबा कहते मेरा मेरा कहते हो तो कहाँ मेरापन, कौन सा मेरापन है? परमात्मा मेरापन है, शुद्ध वाला, अशुद्ध वाला मेरापन तो नहीं है। तो अशुद्ध वाला छोड़ना है, शुद्ध वाला अपनाना है ना। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, साथ में मैं करते रहते हूँ। मैं कौन हूँ ये तो पता ही नहीं है, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है। ये ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है, हमारी क्या जिम्मेवारियाँ हैं। बाबा कितना समझाते हैं बच्चों को, रोज़ समझाते हैं। तो उस भगवान का प्यार का रिटर्न कैसे देंगे? ऐसे बंद कर देंगे ना, बंधनों में बंधे रहेंगे तो कैसे दूसरों को बंधन से छुड़ाएंगे। मन के बंधन में खुद को कैसे बांध रखा है हमने। आज हमने अपने मन में कितने सारे प्रकार के बंधन बांधे हुए हैं और खुद को बांध लेते हैं, फिर कहते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ। भगवान कहते खुद को खुद छुड़ाओ, मैं तो इतना ज्ञान दे रहा हूँ, तुम ही बंध गए हो तो दूसरों को क्या छुड़ाओगे। इसलिए मन के बंधन से आज़ाद हो जाओ। तो भगवान आपकी मदद करने के लिए ही आया है, तो भगवान मदद करेगा ही, 100% करता है, लेकिन ले भी तो सही मदद उनकी। तो बाबा ने कहा दूसरों को कैसे पवित्र बनाए। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में बाबा का परिचय पहुंच जाए। पर्चे गिराने से सबको तो मिलती नहीं है, ये एक एक को हाथ में पैगाम देकर समझाना चाहिए। ईश्वरीय संदेश है, निमंत्रण है, भाग्य खुलने की निमंत्रण है। जो पढ़ेगा सो बना लेगा भाग्य, है ना। आपको उलाना तो नहीं देगा ना, कहेंगे हाँ किसी ने मेरे को भगवान का परिचय दिया तो था, लेकिन हमने समझा नहीं तो फिर अपने नसीब। तो बाबा ने कहा बिल्कुल पता नहीं था, बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से जाकर मिलते हैं, परंतु बाप कहते हैं भक्ति में दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु कहते ना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हम तुमसे दूर रहे। हमने सब कुछ किया फिर भी हम अपने आप को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपने आप को जानो, परमात्मा को भी जानो कि वो कौन है, क्या है, कैसे आके भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तक तुम कुछ समझते ही नहीं हो। कह देते हैं सब अनादि से चला आ रहा है, कोई पूछता है तो कहते पहले से ही चला आ रहा है, परंतु कब से शुरू हुआ कुछ भी मालूम ना होने के कारण कह देते हैं परंपरा से चला आ रहा है। अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। अनादि माना मैं आत्मा सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप थी, आदि माना देवता स्वरूप। तो अभी तुमको बाबा ने सब ज्ञान दिया है, तुम भी समझते तो हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। पूरा समझेंगे तो पूरा पुरुषार्थ करेंगे, आधा समझेंगे तो आधा पुरुषार्थ करेंगे, उससे कम समझेंगे तो उतना पुरुषार्थ करेंगे, है ना। सबके हाथ में कलम है, लेकिन लकीरें कितनी कितनी खींच रहे हो, देखो ज़रा कितनी लकीरें खींचते हो। 21 जन्मों का सुख परमात्मा से मिलता है, तो हम उसके लिए कितना मेहनत करते हैं,
हैं। अल्पकाल के लिए हम इतनी मेहनत करते, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, और 21 जन्मों की कमाई के लिए 1 घंटा भी नहीं निकलता ढंग से, तो क्या कमाई करेंगे आप? उसके हिसाब से देखो मेरी क्या कमाई है, क्या लेकर जाएंगे। समझ तो है फिर भी करते नहीं हो, कब करेंगे? जब बाबा कहते बिल्कुल आग की लपटें आ जाएगी तब करोगे, जब सब कुछ हो जाएगा तब करोगे। तब भगवान भी कहेगा अब मेरा भी काम पूरा हुआ, मैं तो जाता हूँ। जब मैंने तुम्हें बुलाया करने के लिए तो किया नहीं, अब मेरे पास भी समय पूरा हुआ, मैं भी जाता हूँ, है ना। तो परमात्मा कितना समझाते हैं, हर तरह से समझाते हैं, अभी भी उसका लाभ नहीं लेते हैं तो बहुत पछताएंगे। जिसने बहुत भक्ति की है वो समझते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। क्या करे, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा ना सबको पैगाम देना। जल्दी तो बाबा तो सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके, सब पुरुषार्थ करने में लग पड़े तो स्वर्ग आज ही आ जाए। तो क्यों नहीं आता स्वर्ग? क्योंकि सब मिलकर संकल्प एक नहीं करते हैं। स्वर्ग आज ही आ जाइए, हो नहीं सकता, लेकिन बाबा के तो टाइम तो लगता है। पर अब तब की मुरली है, 50 साल पहले की है, तो अभी तो बाबा कहते समय बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी बहुत थोड़ी रही, कब क्या हो कुछ मालूम नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छा रखो, मेहनत बहुत करो, तब मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। किया हुआ वेस्ट नहीं जाता है। तो समय निकालो, चार्ट बनाओ अच्छे से। कितना समय बाबा को याद करता हूँ, कितना समय सफल करता हूँ, मेरे संस्कार स्वभाव में चेंजेस आई, कितना आया, कितना परसेंटेज आया। अपने आप को देखो, रोज़ टटोलो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हमने मुरली सुन लिया, योग लगा लिया, लेकिन हमने बदलाव कितना लाया, कितना परसेंट में लाया, कौन सी चीज़ों में अभी रहे हुए हैं, उसको कैसे ठीक करें। तो बाबा कहते हैं अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी काम पूरा होगा ना। लक्ष्य लिया है ना हमने जीवन में, एम तभी पूरा होगा जब लक्षण आते जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब एम पूरा होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे एम ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखो, देखते रहो जो बाबा ने कहा वो मैं कार्य करता हूँ, पुरुषार्थ करते रहो स्वर्ग के लिए। अब तुम हमारे जो धर्म के होंगे वो निकल के आ जाएंगे। बाबा के जो इधर उधर मिल गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, वो सबको आ जाना है। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय सब क्या हो चुके हैं, विकारों में गिर गए हैं, फंस गए हैं, पतित बन गए हैं। भगवान को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, पतित पावन आओ। निराकार को याद करते हैं, हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय कोई तो राजाई नहीं है जिसको जीत कर राज्य लिया हो, वो कोई लड़ाई करके राजाई नहीं पा पाते। बाबा कहते तुम किसी के राज्य पे आक्रमण करके राजाई नहीं लेते हो। बाबा कहते तुम्हारा राज्य अपनी खुद स्थापना करते हो मेहनत के बल से। मनुष्य देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता नहीं, तुमको भी अब बाबा ने बताया है, औरों को कैसे बताएं। मुक्ति जीवन मुक्ति के उपाय पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको देते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको कितनी खुशी होती है। यह तो वर्षों से तुम जानते हो, खुदा के पास जाएंगे, मूझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते थे, बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए उच्च पद अल्लाह ही है, सबसे ऊँचते ऊँच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के तुम सब कौन हो? बच्चे हो, आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। जब वो दुखी होता तो हम कहते हैं भगवान अपने पास बुलाओ, या अल्लाह के पास एक दिन जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? तो अच्छे कर्म किए होंगे वही लेके जाएंगे ना। तो बाबा कहते हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा पवित्र थी तो पतित बनी है, इसको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे ना। सब आत्माएं पतित हैं, पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं, वहाँ भिखारी आत्मा नहीं जा सकती है, प्रवेशता ही नहीं मिलेगी। वाइसलेस होने चाहिए। आत्मा को आत्मा कोई फट से सतो प्रधानी बनती है, धीरे 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 बाबा लायक बनाते हैं। सब बाबा के विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना हमारे अंदर क्या होगा? परिवर्तन आएगा। तो विचार सागर मंथन किया जाता है, बाबा का विचार सागर मंथन चलता है ना। कैसे किसको समझाए, कैसे किसको ज्ञान दे, कोई रह तो ना जाए, है ना। तो कितना ओना यानी फिक्र रहती है। ऐसे बाबा के बच्चे तुम्हें फिक्र रहती है? विचार सागर मंथन करना है तब तो समझ जाते हैं ना।
युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के मुख्य सार में क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा जैसे बाप को क्या आता है, बच्चों के लिए क्या ख्याल आता है। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखी से क्या बनाऊं, सुखी बनाऊं, सुखी बनाऊं। ऐसे बाप का हमें क्या बनना चाहिए, मददगार, मददगार बनना। घर घर में जाकर क्या करनी है, क्या करनी है, कैसे बाबा का पैगाम पहुंचाना है। युक्ति सोचो, किस तरह से ज्ञान देना है सबको, अपने तक ही रखना है या दूसरों को भी देना है। कब आएगा वो समय जो आप सेवा करेंगे। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियाँ रचनी है। दूसरा है सबको कौन सी मुबारक देनी है। तो आज अपने को टाइम दीजिएगा और अपने को मुबारक देना। कितने कितने प्रकार की मुबारक होती है, कैसे दी जाती है, अलौकिक रीति से, दुनियावी रीति से तो हम सबको मुबारक देते हैं, पर ज्ञान में आने के बाद कौन कौन से कब कब किसको मुबारक दी है, अपने को कब कब दिया है, वो अपने आप को चेक करेंगे और देखेंगे। विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है और पूज्य बनना है, पूज्य स्वरूप में टिक कर देखना है और सभी आत्माओं को दुख दूर करना है। वरदान है नम्रता। हमारे स्वभाव कैसे होना चाहिए, नम्र, नम्रता, अथॉरिटी, पावर के साथ। नम्रता अथॉरिटी के बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मालिक हो, मालिकपन में भी रहकर भी हमारे व्यवहार में, बोल में नम्रता है या नहीं है, या रौब आ जाता है बोल में, व्यवहार में, कर्म में। कई बार देखते हैं ना, अथॉरिटी का मिस यूज करते हैं कि मैं तो मालिक हूँ तो मैं जो कहूँगा वैसे होगा। बाबा कहते हैं रौब नहीं दिखाना है, तो अथॉरिटी के साथ साथ बाबा कहते हैं नम्र चित्त का बैलेंस होना चाहिए, तो फिर सब काम बहुत अच्छे से हो जाता है ना। तो बावन का नम्रता अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भाव। जहाँ बैलेंस होता है ना, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, तो जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देता है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी क्या देंगे, बाबा का परिचय देंगे, जो सत्य है वो सिद्ध है, बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल बड़े स्पष्ट होना चाहिए, बोल में ताकत होना चाहिए, बोल में शक्ति होनी चाहिए। आप झूठ थोड़ी ना बोल रहे, सच बोल रहे हो। झूठ वाले इतने सच होके बोलते हैं, तो आप सत्य वाले हो, कितने सत्य होके बोलना चाहिए, कितने फोर्स के पास बोलना चाहिए, शक्ति के साथ बोलना चाहिए। फोर्स मना कोई चिल्ला के नहीं बोलना है, लेकिन उस बोल में दम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वो कैसे होगा, जब हम अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में जो कर्म करेंगे, जो बोल बोलेंगे, उसमें ताकत आ जाएगी। देह समझ के करेंगे तो बाबा कहते हैं फिर नहीं होगा। तो बोल में ताकत होना चाहिए, नम्रता के साथ। बाबा कहते महानता, सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव भी कराते रहो, है ना, अनुभव कराते जाओ। लगन के मगन में रहो, लगन के मगन में, लगन के साथ मगन भी होना चाहिए, तब अनुभव कर सकेंगे। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले विशेष सेवाधारी, है ना। बाबा के बीच बीच में अनुभव भी करो, जो बात हम कर रहे हैं तो उसमें देखो, उसका अनुभव करके। स्लोगन है समय पर कोई भी साधन ना हो तो साधना में विघ्न ना पड़े, है ना। कोई चीज़ है तो यूज करो, जब नहीं है तो हमें साधना करनी चाहिए। ये नहीं कि साधना करने के चक्कर में साधन लेते समय फिर साधना करना भूल जाए, है ना। कोई चीज़ है तो यूज करो, भगवान ने सुख सुविधाएं दी है तो यूज करो, जब ना हो तो हमें तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अपने आप को चेक करेंगे, देखेंगे बाबा ने हमें क्या क्या, कल भी बाबा ने प्रतिज्ञाएं कराई थी, तो देखिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा बाबा से की थी, तो कभी हमने पूरा किया, टूट तो नहीं गया। रिवीजन करिए, है ना। कभी कभी डायरी में लिखकर भूल भी जाते हैं, पर बाबा कहते देखो तुमने बाबा से कितनी बार जीवन में प्रतिज्ञाएं की थी, तो निभाया कि नहीं निभाया, टूट गया है तो फिर से याद दिलाओ कि हमने भगवान से कौन सी प्रतिज्ञा करी थी, है ना।
तो ये चिंता रहे, बाबा के ताज बालों वाल चिंता करो। कौन सी चिंता करनी है? एक ही चिंता करनी है, सबको रास्ता दिखाने की। और मुबारक कौन कौन सी देनी है, कैसे देनी है, ये भी हमें देखेंगे। ओके, ओम शांति।